देखिए समीकरण 2x की घात 2 माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 एक ऐसी समीकरण है जिसके बाएं पक्ष में 3 पद हैं और इन तीनों पदों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ऐसा होने पर हम मध्य पद के 2 पद बना करके लिखते हैं और ऐसा करने के लिए हम अचर पद का x की घात 2 के गुणांक के साथ गुणा करते हैं। यहाँ x की घात 2 का गुणांक 2 है और अचर पद 3 है, दोनों को गुणा करने पर 6 प्राप्त होता है जो यहाँ लिखा है हमने। फिर हम इस राशि के समस्त गुणनखंड लिखेंगे, ये लिखे हुए 1 और 6 तथा 2 और 3। इन समस्त गुणनखंडों में से अब हम वो गुणनखंड छांटेंगे जिनका जोड़ x के गुणांक के बराबर हो। यहाँ x का गुणांक 5 है और हम देखते हैं कि इन गुणनखंडों 2 और 3 का जोड़ 5 के बराबर होता है, इसलिए इसके 2 पद हम इस प्रकार लिखेंगे -2x माइनस 3x। शेष पद यथावत रहेंगे। अब हमारे पास 4 पद प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए हम इनके समूह बना करके उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखेंगे। पहले दोनों पदों में 2x उभयनिष्ठ गुणनखंड है और शेष गुणनखंड आप जानते हैं, यहाँ पर पहले पद का शेष गुणनखंड x होगा और दूसरा पद चूँकि पूरा का पूरा बाहर आ चुका है इसलिए इसके स्थान पर 1 लिखा जाएगा और माइनस का चिन्ह लगेगा। इसी प्रकार आगे के दोनों पदों में 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है और शेष गुणनखंड इस पद का x है और इस पद के स्थान पर 1 लिखा जाएगा क्योंकि यह भी पूरा का पूरा पद बाहर आ चुका है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ऋणात्मक संख्या गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में बाहर लिखी हो तो दूसरे पद का चिन्ह बदल जाता है, जो कि यहाँ पर प्लस के स्थान पर माइनस हो गया है और बराबर 0 लिखा जाएगा। अब हमारे पास 2 ही पद हैं और दोनों पदों में x की -1 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए इसको उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में लिखेंगे x - 1 को और शेष गुणनखंड जो हैं वो दूसरे कोष्ठक में लिखेंगे 2x - 3 और बराबर लिखा जाएगा 0। अब चूंकि दोनों गुणनखंडों का गुणा 0 के बराबर है इसलिए हम जानते हैं कि दोनों में से एक गुणनखंड अवश्य 0 होगा और ऐसा लिखने के लिए हमने यहाँ पर देखिए लिखा है या तो x - 1 यहाँ लिखा है या तो x - 1 बराबर 0 होगा या दूसरा गुणनखंड 2x - 3 बराबर 0 होगा। अगर तो x - 1 बराबर 0 है तो पक्षांतरण करने पर x का मान 1 प्राप्त होता है और अगर 2x - 3 बराबर 0 है तो पक्षांतरण करने पर x का मान 3/2 प्राप्त होता है। ये जो x के 2 मान हमें प्राप्त हुए हैं 1 और 3/2, यही इस दिए गए समीकरण का हल है।